जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को सत्ता संभालने जा रहे हैं। 20 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों के दिग्गजों को इनवाइट किया है। भारत के मशहूर उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी ये निमंत्रण मिला है और वो अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ अमेरिका पहुंच गए हैं और ट्रंप से उनकी मुलाकात भी हुई है। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं। इन तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले वाशिंगटन डीसी में एक डिनर रखा था जिसमें मुकेश अंबानी भी शामिल हुए हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेवा का बयान सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, पहली बात तो अमेरिका में कोई परंपरा नहीं है कि जब नया प्रेसिडेंट इनॉग्रेशन होता है जनवरी 20 को कि उसमें दुनिया के लीडर्स को बुलाया जाए। अमेरिका के प्रेसिडेंट उसको एक अपना डोमेस्टिक इंटरनल अफेयर मानते हैं और किसी विश्व लीडर्स को इनवाइट नहीं करते हैं। कभी कभार हो जाता है कि किसी को थोड़ा अच्छे से जानते हैं, खासकर जर्मनी, इंग्लैंड के कभी, तो उस तरह के लीडर्स को इनवाइट कर लिया इक्के दुक्के को, बट अदरवाइज दुनिया भर से या कुछ को इनवाइट करेंगे नहीं होता है। परंतु ट्रंप है, तो उन्होंने इस ट्रेडिशन को थोड़ा तोड़ने का या चेंज करने का सोचा है शायद, और उन्होंने इनफॉर्मली कुछ लीडर्स को इनवाइट भी कर दिया। इटली की मेलोनी हुई, अर्जेंटीना के मिले हुए, इस तरह के लीडर्स जो कि खासकर हंगरी के ओरबान हुए, जो कि फार राइट कंजर्वेटिव लीडर्स हैं और वो पिछले कुछ महीनों में या 6-8 महीनों में ट्रंप से मिले भी हैं। तो एक तो उसको जिसका ध्यान आया, एक तो वो कह सकते हैं बड़ा ये डिसऑर्गेनाइज तरीके से इनवाइट कर रहे हैं, परंतु चेरी पिक कर रहे हैं। तो कुछ लीडर्स को, या देखिए इनविटेशन लीडर्स को नहीं भी आता, इनविटेशन आता है सरकार को। तो जैसे भारत को इनवाइट आया, भारत सरकार को आया, अब भारत सरकार पर है कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी डिसाइड करें जाने का, क्योंकि इनवाइट तो आ रहा है वहां ट्रंप की तरफ से, राइट। तो हमारी सरकार के हेड तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। तो अब डिपेंड करता है हमारी सरकार पे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जाएं या अपने बिहाफ पर एक रिप्रेजेंटेटिव भेजें। तो इसी तरह से अलग अलग देशों में जो इन्विटेशंस जा रहे हैं उनकी सरकार को जा रहे हैं। अब सरकार पे डिपेंड, कुछ देशों में जिनको जा रहे हैं, अब उन सरकार पे डिपेंड करता है। जैसे इटली में गया तो इटली की सरकार को गया, और मेलोनी क्योंकि पहले से ही तैयार थी, उन्होंने बोल दिया हाँ मैं आती हूं। अर्जेंटीना के जो मिले हैं, अर्जेंटीना को गया सरकार को, तो मिले बोले हाँ मैं आता हूं। तो इस तरह से इन्विटेशंस का प्रोसेस चलता है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। वे दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभालेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में जेडी वेंस भी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के आगे आने वाले 4 साल बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे ऐलान किए हैं जिससे दुनिया हैरान है। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर और ग्रीनलैंड को भी कब्जाने की बात कही है, जिससे यूरोप बहुत ज़्यादा चिंतित है। हालांकि अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद इन मुद्दों को कैसे देखते हैं।